कभी नहीं भूलोगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा जिसमें आप खेलते खेलते, हंसते हंसते, चुटकी बजाते बहुविकल्पी प्रश्नों को याद कर सकते हैं। मैंने इसका शीर्षक ही दिया है, कभी नहीं भूलोगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे यहाँ बात करूँगा हिंदी साहित्य के इतिहास पर। अगर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। एक बात ज़रूर आपसे बता देना समझता हूँ ज़रूरी, कि जितने प्रश्न आपसे साझा कर रहा हूँ यह सैंपल के तौर पर हैं। उनके लिए यदि मैं उनका उत्तर बताऊंगा तो यह वीडियो मेरा बहुत लंबा हो सकता है। ये प्रश्न हैं, इनको आप मैं जैसे बताऊं उसी तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और मैं आपको पहले ही साझा कर चुका हूं, जैसे मान लीजिए आदिकाल पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने हैं, तो आदिकाल का एक मानव चित्र बनाइए और उसके ऊपर सिर वाले गोले में आप लिख सकते हैं आदिकाल। उसके हाथ पैर बनाइए, उंगलियों पर उसकी विशेषताओं को अंकित कीजिए और दूसरा चित्र बनाइए। उस पर आपको क्या करना है, जितनी मानव की उंगलियां होती हैं सब पर क्रमशः आपको विद्वानों के नाम लिखने हैं और उन विद्वानों का समय क्या था यह भी अंकित करना है। समय के लिए मैं आपको बता चुका था कि कोई भी रचना में कितनी भी तिथियां दी गई हों, आपको उनका कोड वर्ड बनाना है। जैसे मान लीजिए 1942, 46, 47, 48, 49, 50। तो आपको क्या करना है, पहले की गिनती सेम है, 19 करके है, उसके बाद की जो गिनती है वो अलग अलग है, उसका एक कोड वर्ड बनाना है। तो कोड वर्ड चाहे हिंदी में बनाइए चाहे अंग्रेजी में, और एक बार में अधिक से अधिक 5 रचनाओं को या 5 तिथियों को आप शामिल कर सकते हैं। किसी भी युग की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कवि होते हैं, या तो किसी कवि पर या उसकी विशेषताओं पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत विलंब नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आपसे पूछ लिया जाएगा कि फ्रेंच के एक विद्वान रहे गारसा दतासी, यह हिंदी में लेखन इन्होंने जो किया यह किस बात के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा, यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रथम लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और ये भी पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस्तत्वार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ है यह ग्रंथ क्यों प्रसिद्ध है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास का नाम क्या है, या उस इतिहास के लेखक का नाम क्या है। तो आप समझ गए होंगे, चीजें वही हैं, किस प्रकार से आपको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। पूछ लिया जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक का नाम क्या है या इसके लेखक कौन हैं। शिव सिंह सरोज जो रचना है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, एक सवाल ये बन सकता है, दूसरा इसका समय क्या है, और तीसरा सवाल इसका लेखक क्या है, कौन है, सॉरी। तो आपकी समझ में आया होगा। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है यह किस प्रकार का ग्रंथ है और ये कौन सी भाषा से संबंधित है। विकल्प आपको दे दिए जाएंगे
लेकिन आपको याद रखना है इसका उत्तर एक पंक्ति में या एक शब्द में आपको तैयार करना है। आपको यह भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा इतिहास था प्रारंभ में जिसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया था। गणपत चंद्र गुप्त ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा उसके लेखक कौन हैं? तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे ये भी पूछ लिया जाएगा कि वीर गाथा काल जो नामकरण किया है यह हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन से काल का दूसरा नाम है? और वीर गाथा काल की समय सीमा क्या है? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया? तो आप बताएंगे इसका उत्तर एक लाइन में, एक पंक्ति में या एक लाइन से अधिक आपको तैयार नहीं करना है। वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? फिर आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि बीज बपन काल हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको उलट पलट दोनों तरीके से पूछ लिया जाएगा। फिर पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का समय क्या है? फिर पूछ लिया जाएगा पृथ्वीराज रासो यह काव्य का कौन सा रूप है? खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, नाटक काव्य, इस प्रकार से। फिर तीसरा सवाल इस पर बनता है कि पृथ्वीराज रासो रचना के रचनाकार कौन हैं? दलपति विजय ने जो अपनी रचनाएं रची वे कौन से काल से संबंधित हैं? और ये भी पूछ लिया जाएगा कि दलपति विजय की जो प्रसिद्ध रचना है वह कौन सी है? अपभ्रंश भाषा में कौन सा रासो काव्य रचा गया जो बहुत प्रसिद्ध रहा? तो आपका उत्तर होना चाहिए विजयपाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन हैं? क्या ये भी पूछ लिया जाएगा कि जगनिक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? और ये भी पूछ लिया जाएगा कि जगनिक किस काल से संबंधित रचनाकार हैं? आल्हा खंड या आल्हा के नाम से कौन सी रचना है जो बहुत चर्चित रही? उसके लेखक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नरपतिनाल ने जिस ग्रंथ का सृजन किया वह ग्रंथ कौन से समय में रचा गया? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन से काल में वो रचा गया? उसका समय क्या है? विजयपाल रासो जिस जो रचना है उसके लेखक कौन हैं? रचयिता कौन है? उसका समय क्या है? और ये रचना कौन से काल से संबंधित है? इस प्रकार से 3 अलग अलग प्रश्न आपके सामने एक एक रचना और रचनाकार से संबंधित हो सकते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हम्मीर रासो जो रचना है ये हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन से काल में रची गई है? उसका लेखक कौन है? अब्दुल रहमान की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम बताइए। उसका लेखक भी पूछ लिया जाएगा। कीर्ति पताका और कीर्तिलता ये जो दो रचनाएं हैं इनके लेखक कौन हैं? तो इन दोनों रचनाओं को जैसे याद करना हो तो हाथ की 2 उंगलियां बनाइए और दोनों उंगलियों पर गोला बना करके इनका नाम लिख दीजिए। कीर्तिलता में आपको बेल बनानी है और कीर्ति पताका में भारत का तिरंगा बना दीजिए।
और उसको रंग से रंग दीजिए, बहुत शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगी। मैथिली भाषा में रचना करने वाले चर्चित रचनाकार कौन हैं और वो किस काल से संबंधित हैं और उनकी जो रचना है उसका नाम क्या है। स्वयंभू किस काल से संबंधित है और उनका चर्चित ग्रंथ कौन सा है। जब स्वयंभू रचनाकार को आपको याद करना होगा तो कुछ भी बना दीजिए प्रतीक, उसमें लिख दीजिए गोला बना करके कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब एक मैं ही हूँ, स्वयंभू हूँ, कोई दूसरा नहीं है। उसमें उनकी रचना को बगल में चित्र बना दीजिए छोटा सा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि धनपाल कौन से युग से संबंधित रचनाकार हैं या कवि हैं। और दूसरा प्रश्न तुरंत ही आपके सामने आ सकता है कि भविष्यत कहा, इसके रचयिता कौन हैं। आगे का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना जाता है, वो भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। फिर पूछ लिया जाएगा कि सिद्धों की संख्या हिंदी साहित्य के इतिहास में कितनी स्वीकार की गई है। तो ये 84। अब 84 संख्या को आप भूल जाएंगे, लेकिन 1984 से संबंधित अगर किसी का जन्मदिन है परिवार में तो आप उसको अंकित कर दीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और पूछ लिया जाएगा कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया गया था वो कौन से रचनाकार ने दिया और उनका समय क्या था, क्या रहा। और ये भी सवाल हो सकता है कि दोहा मारूरा दहा, ढोला मारूरा दुहा, ये जो रचना है ये कौन से कवि की है, इसका समय बताइए। तो इस रचना को याद करने के लिए आपको एक ढोलक का चित्र बना दीजिए और बहुत आसान तरीके से वो रचना याद हो जाएगी। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल ये कौन से काल से संबंधित रचनाकार हैं और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो आप इनको बता देंगे। और जिस ग्रंथ की रचना की वो अगर किसी व्यक्ति के नाम पर होगा तो उस व्यक्ति का छोटा सा चित्र बना दीजिए, अगर पूरा ना बने तो उनके मुंह का ही चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। इस रचना को इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जा सकता है, ये भी पूछ लिया जाएगा। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि रहस्यवाद का संबंध भक्ति काल की कौन सी शाखा से रहा है। और आगे का सवाल यह भी हो सकता है कि भाई देखिए, वाणी का डिक्टेटर यानी उसने जब चाहा, जैसा चाहा, जहां चाहा, जिसको चाहा, जिस रूप में चाहा कहलवा दिया और भाषा उसकी दासी बन के रही। ये बात किस विद्वान ने और किसके बारे में कही। इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आपके सामने अधिकांशतः देखने को मिलेंगे। कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वो कौन से नाम से जाना जाता है। कबीर की मुख्य रचनाओं की जो संख्या है वो कितनी है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा उलट के कि साखी शब्द और रमैनी का संबंध कौन से कवि से है। कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा के नाम से कौन से कवि ने संबोधित किया।
और आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, यह जो तीनों ग्रंथ हैं ये कौन से कवि के द्वारा रचित हैं। और पूछ लिया जाएगा कि मंझन कवि ने कौन से ग्रंथ की रचना की जो बहुत चर्चित रहा। चंदायन जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कबीरदास, नानक दास, रैदास, सुंदरदास, ये जो चारों कवि हैं ये हिंदी साहित्य के कौन सी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चित्रण जो किया जाता है वो भक्ति काल की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यह भी पूछ लिया जाएगा। आपको लोक रंजक याद करना है तो जन कल्याण से संबंधित कोई भी चित्र आप बना सकते हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये भक्ति काल के कौन से कवि की रचनाएं हैं या किस कवि का इन रचनाओं से गहरा संबंध है। रस मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, ये जो चर्चित ग्रंथ हैं ये कौन से कवि के चर्चित ग्रंथ हैं, उनका आपको नाम पूछ लिया जाएगा। अलग अलग करके भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि भक्ति काल में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किसकी स्थापना की थी जिसके लिए वह बहुत जाने जाते हैं, बहुत चर्चित हैं, और उसका समय भी आपसे पूछ लिया जाएगा। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई अष्टछाप की जिसने रचना की उसमें कितने कवियों को जोड़ा गया या समाहित किया गया। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ के लिए वे बहुत चर्चित रहे, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा, उस ग्रंथ का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। पुष्टि मार्ग और वल्लभाचार्य का क्या संबंध है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वल्लभाचार्य कौन से संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। स्वामी हरिहर दास का कौन सा संप्रदाय है, कौन सा पंथ उन्होंने चलाया, यह प्रश्न भी बन सकता है। और सखी संप्रदाय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, यह सवाल भी आपके सामने कभी पूछ लिया जाएगा। केलमाल एवं सिद्धांत के पद, ये 2 जो काव्य ग्रंथ हैं ये कौन से रचनाकार के द्वारा रचित हैं या सृजित किए गए हैं। रीतिकाल कितने भागों में बांटा गया है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। रीति सिद्ध कवि कौन सा है जो बहुत चर्चित रहा रीतिकाल में, वह भी पूछ लिया जाएगा। और रीति ग्रंथ लिखने वाले ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति निरूपण किया, उनका नाम भी आपको बताना है। और ये भी बताना है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं या रीति बद्ध हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि रीति मुक्त कवि कौन से होते हैं। रीति सिद्ध कवि आप किन्हें मानेंगे। बिहारी सतसई का समय क्या है, उसमें कितने दोहे हैं और उसके रचनाकार कौन हैं। इस प्रकार से कई तरीके से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल जो नाम दिया वो कौन से रचनाकार ने दिया, कौन से विद्वान ने दिया। और अलंकृत काल जो नाम दिया वह किसने दिया।
एक पंक्ति बहुत चर्चित है, भूषण बिन्न विराजे कविता बनिता मित। यह किस आचार्य से संबंधित है? और कवि प्रिया और रसिक प्रिया के विषय में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रचनाएं हैं वो कौन से कवि की हैं। सुजान जो पात्र है वो कौन से कवि की रचनाओं के केंद्र बिंदु में है, जिसको लेकर अधिकांशतः साहित्य या काव्य का उन्होंने सृजन किया। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के रूप में जो काम करते थे वे कौन से कवि थे और प्रेम से संबंधित जिनकी रचनाएं थी। पद्माभरण, जगत विनोद, ये जो दो ग्रंथ हैं इनके रचनाकार का नाम बताइए। हृदयहीन कवि किसको कहा जाता है? यह प्रश्न भी आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा। मैं जो आपसे साझा कर रहा हूँ प्रश्न, वे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ये जो चारों कवि हैं ये कौन सी काव्यधारा से संबंधित हैं? ये किसने कहा कि रीतकाल के लक्षण ग्रंथकारों को कवि, शिक्षक, आचार्य, ये किस विद्वान ने कहा, किस आलोचक ने कहा? शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक और शिवा बावनी, इन ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? ललित, ललाम और रसराज, ये दो रचनाएं हैं जो बड़ी प्रसिद्ध रहीं, इनके रचनाकार का नाम बताइए। देव कवि ने कौन सी चार प्रमुख रचनाओं का सृजन किया? और यह भी पूछ लिया जाएगा कि घनानंद का जो एक मुख्य ग्रंथ है जो सुजान से संबंधित है उसका पूरा नाम बताइए। पूरा नाम क्या है? पद्माकर की चार प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे आज हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे साझा किए। इसी प्रकार से आपको याद करना है उस रचना का नाम, उसका लेखक का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद।